हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब बढ़िया। तो हम आ चुके हैं रिएक्ट के प्लेलिस्ट में। ये आज हमारा पांचवा वीडियो है। इसमें हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट वगैरह। तो उसमें क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट होता है। तो वो सब सीखेंगे हम अभी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए चलिए चलते हैं वीएस कोड पे। तो वीएस कोड पे जाने से पहले ये जान लेते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट समझ सकते हैं कि एक टाइप का, समझ लीजिए कि आपके पास एक पत्थर है, उसको बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो जो टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, वो उस पत्थर का एक कंपोनेंट हो गया। तो जैसे कि एक वेब पेज ले लेते हैं उसी टाइप से। तो उसका एक कंपोनेंट हेडर हो गया, एक साइड बार हो गया, और एक मेन मेन हो गया और फुटर हो गया। यही तो होता है मेनली। ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे कोई और पेज पे जाना है और उस पर सिर्फ हेडर चाहिए, मेन कंटेंट चाहिए और फुटर चाहिए। मुझे साइड बार नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसी कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ उसी मतलब अगले पेज, मतलब अगले पेज में। ठीक है। तो इसको कैसे क्या करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, ये चलिए समझते हैं। तो हम आ गए हैं वीएस कोड पे और देखते हैं कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए देखिए, कोई ऐसा रूल नहीं है कि कंपोनेंट फोल्डर बना के उसके बाद ऐसे क्रिएट करना है। बट सब करते हैं तो एक ऐसा ही सब कोड अंडरस्टैंडेबल होगा, सब एक जैसा यूज करेंगे तो इसलिए। तो इसको एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है। इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक हेडर नाम से फाइल, हेडर डॉट जेएस, और एक बनाता हूँ फूटर डॉट जेएस। ठीक है। तो अब मैं इसमें एक आर ए सी ओ सी, ओके, ये जो कोड था ये आप एक्सटेंशन से ला सकते हैं। एक बार जैसे शॉर्टकट है, ES7 या ES6 करके पहले आता था, अब ES7 आ गया है एक्सटेंशन। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपको दे देता है, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। सेव कर देता हूँ। फुटर पे भी सेम क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अब जाएंगे हम ऐप डॉट जेएस में। इसको बंद कर देते हैं और इसमें हम क्रिएट करेंगे, उसको यहाँ लाएंगे। तो क्या नाम था, हेडर। हेडर नहीं, ये नहीं है हेडर, ये वाला है। और ऐसे। तो आप एक बार इसको यहाँ पे लाएंगे तो अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप खुद से लिख के कर सकते हैं। जैसे अगला वाला मैं फुटर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इंपोर्ट फुटर, ये मेरे पास सजेशन में आ जा रहा है। आप, मेरे को उतना टाइप करने का मन नहीं है, आप ऐसे टाइप करके ला सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। npm strt, तो जब तक सर्वर स्टार्ट हो रहा है कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें हम चाहें तो। इसको ऐसे करके मैं एक H1 में डाल देता हूँ। ये हो गया। फुटर को भी H1 में डाल देता हूँ मैं। और ये मल्टीपल कैसे हुआ, अच्छा वो गलती से की दब गया होगा। तो इसको जेड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया H1, और ये बंद हुआ, और फुटर को इसी में ऐड कर दिया, सेव कर दिया। तो ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ स्टार्ट हो गया सर्वर। थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं।
एक और कंपोनेंट मान लीजिए क्रिएट करते हैं हम, मेन कंटेंट, ठीक है, मेन डॉट जेएस और RAFC। तो ये देखिए, इसको कंपोनेंट क्रिएट किया। ओके, मैं बताता हूँ इसके बाद बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। और कुछ एक और बात बतानी है, वो इसके बाद बताता हूँ, ये कंपोनेंट समझाने के बाद, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, अभी कर रहा है कंपाइल, कर लेने दीजिए। Ctrl Z, एक बार देख लेते हैं एरर किस चीज़ का है। सेव करके रिपोर्ट हुआ, अच्छा ओके, मैंने वो डिलीट किया था और इंपोर्ट भी कर रखा है कहीं शायद। app.css, सबसे पहले app.js के अंदर ये वाला इसको हटा दीजिए, क्योंकि अभी मैंने हटा दिया है और डिलीट भी कर दिया है इसको, इस फाइल को डिलीट किया है। और app.css, अच्छा app.css इंपोर्ट किया है और वो है नहीं शायद, यहाँ app.css है नहीं, मैंने डिलीट कर रखा है इन सबको, पिछले वीडियो में शायद मैंने डिलीट किया था। और src के अंदर और क्या है, रिपोर्ट, अच्छा मैंने ये भी फाइल डिलीट कर रखी थी, इन सब का कोई यूज़ नहीं होता इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। वो अब कंपाइल कर लेगा। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है किसमें, index.js में मैंने उसको इंपोर्ट किया तो वो हटाया नहीं है शायद, या यहाँ पे है, इसको हटा दिया मैंने, आपको एरर नहीं आएगा। देखिए एरर भी आता है तो कितने अच्छे से हम लोग इसको साफ साफ लिखा रहता है, आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए लोगो किस फोल्डर में, देखिए यहाँ पे आराम से देख सकते हैं app.js के अंदर लोगो डिफाइन किया बट यूज़ नहीं किया, तो उसको हम हटा देते हैं। app.js के अंदर 1 to 8 में एरर आया कहाँ से, अच्छा एक बार सेव कर देते हैं, वो एरर हट जाना चाहिए। ये मतलब ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है, इसको वार्निंग बोलते हैं, इसको एरर नहीं बोलते। रेड कलर से आएगा तो उसको एरर बोलेंगे, ठीक है। बट ये लोगो है कहाँ, app.js, एक बार सेव कर देते हैं। हाँ, कोई वो वार्निंग चला गया, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार अपना ये देखते हैं, देखिए हेडर और फूटर आ गया। और अब मुझे मान लीजिए कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे मुझे हेडर जो है इसके अंदर मेन कंपोनेंट लाना है, ये जो मेन कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे, ये वाला, वो मुझे कंपोनेंट के अंदर लाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस इसका नाम लिख देना है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसमें कुछ लिखना नहीं है इसलिए मैं सेल्फ क्लोजिंग दे देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ लिखना हो तो मतलब इसमें कर सकते हैं, बट कुछ लिखना नहीं होता मेनली। और क्या कब लिखना होगा वो आगे के देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, वो अपने आप देखिए कहाँ आएगा, देखिए आ गया, मेन कंपोनेंट आ गया ना। तो ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट किया हमने। वैसे ही इस कंपोनेंट को किसी भी पेज में यूज कर सकते हैं, कभी कोई भी पेज आता है मुझे हमें बनाना है फ्यूचर में कि एक पेज से दूसरे, राउटिंग तो अभी पढ़ाया नहीं तो मैं बता देता, राउटिंग करके एक क्लिक करेंगे दूसरे पेज पे तो राउटिंग में देख लेंगे वैसे भी इस कंपोनेंट को। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट दो टाइप से क्रिएट किया जाता है, एक क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शन कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट को वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल, या सिर्फ क्लास लिखते हैं ना, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कॉम्पो, ओके, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट डॉट जेएस, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के लिए ये कंपल्सरी है कि रिएक्ट इंस्टॉल करने, मतलब इंपोर्ट करना ही है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हेडर में है, यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसको हम हटा भी देंगे। यहाँ पे देखिए मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, उसके बाद देखूंगा तो भी यहाँ पे सेम आउटपुट आ ही रहा है, ठीक है। बट वही हम जाएंगे इसमें वीएस को, सॉरी, क्लास कंपोनेंट में, तो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं इंपोर्ट नहीं करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्रिएट करते हैं क्लास, फिर क्लास कंपोनेंट
एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कर रहा है ना, इसी की वजह से हमें रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। देखिए एरर देगा मैं जब करूँगा। ठीक है, पहले रेंडर कर लेते हैं, रेंडर, फिर ऐसे, फिर रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। बिना बहुत तो भूल जाते हैं इस रिटर्न को करना, तो ये रिटर्न करना कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके अंदर हम h1 दे देते हैं, फिर पता नहीं क्यों ये लिया नहीं, ऑटो क्यों नहीं ले रहा है। अच्छा, रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया इसलिए शायद, मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा नहीं, सॉरी, हमने ब्रैकेट गलत दिया है इसलिए। ठीक है, इसको ये पैरेंथेसिस देते हैं, शायद इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, मैं मैथ्स का स्टूडेंट है, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं h1 में लेता हूँ, पहले h1 क्रिएट करते हैं। अब आने लगा सजेशन। ठीक है, दिस इज अ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, कहीं यूज ही नहीं हुआ है। इसको कहीं यूज करेंगे तब तो आएगा एरर। ठीक है, तो इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं, पहले जो यूज किया था हेडर और फुटर को। अब यहाँ पे हम करते हैं क्लास, शायद मैंने बताया नहीं है या बताया है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं तो उसका पहला लेटर हाँ ये कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब देखिए एरर आएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वार्निंग और एरर में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे रेड कलर से आ रहा है, ये एरर हो गया, और ये येलो से आ रहा है, ये वार्निंग है। जैसे हमने हेडर को इंपोर्ट तो किया है बट यूज़ नहीं किया, ये वार्निंग है और ये एरर है। ठीक है, क्लास कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, app.js के अंदर जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हटाते हैं, अब करते हैं क्लास। अब इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इंपोर्ट नहीं हुआ, आपने भी नहीं ध्यान दिया होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने रिएक्ट इंपोर्ट नहीं किया था, अब यहाँ पे आ रहा है सजेशन, मतलब वार्निंग में एरर की तरह, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम इसको रिएक्ट को इंपोर्ट कर ही लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, अब कर दिया, सेव करते हैं। अब एरर चला गया। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये आ गया है, दिस इज अ क्लास कंपोनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्लास कंपोनेंट आ गया है। अब चलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट देखते हैं। तो दोस्तों, फंक्शनल कंपोनेंट सीखने के लिए, मतलब समझने के लिए, एक फाइल क्रिएट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, एक मिनट, यहाँ पे दिस इज है ना, ओके, यहाँ पे ही छूट गया था, अभी लगाया मैंने। ठीक है, तो इसके लिए आर एफ सी, ओके, तो आर एफ सी हो गया। तो ये मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, और इसको सेव करते हैं, बट इसको इंपोर्ट नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोने में एक आ गया है फंक्शनल कंपोनेंट छोटा सा, हमें h1 के अंदर डालना चाहिए था वो। अभी ऐड कर देते हैं उसको, h1 यहाँ पे h1 ऐड कर देते हैं, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके h1 के अंदर डाल देंगे और सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि दिस इज अ क्लास कंपोनेंट के नीचे ही आ जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है,
तो ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट ऐसे क्रिएट करते हैं। तो बट फंक्शनल कंपोनेंट जो क्लास कंपोनेंट है उसको मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, 10% डेवलपर यूज़ करते होंगे, ठीक है। मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। और अब फंक्शनल कंपोनेंट को एक फैट एरो फंक्शन से यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको कमेंट आउट कर दिया और मैं अब दिखाता हूँ क्लास, नहीं सॉरी, RAFCE था, ठीक है। ऐसे क्रिएट करते हैं। ये एक्सटेंशन आप कर लीजिएगा तो आप भी ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली किया इसलिए मेरे को उतना शॉर्टकट याद नहीं है, इसलिए मैं याद करके बोलता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। देखिए एक एरर आ रहा है यहाँ पे। तो एरर की खासियत ये है कि आसानी से समझ में आ जाता है, src.js डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की तरह यूज़ कर रखा है app.js के अंदर। ये जो एक्सपोर्ट वगैरह है ये मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट की तरह यूज़ कर रखा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट वाला है ना, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लिखा है ना, तो कॉन्स्ट को डिफ़ॉल्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट की तरह यूज़। बाद में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अब सेव करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा और आउटपुट देखेंगे वापस यहाँ पे कोने में आ रहा है। इसको फिर से H1 के अंदर डाल देते हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट को ड्रैग करके H1 के अंदर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं यहाँ पे इसके बाद एरो फंक्शन डाल देते हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। और सेव करते हैं। कुछ डिफरेंस लगे ना कि ये वाला कहीं वही तो कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो फंक्शनल कंपोनेंट एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में एक्सपोर्ट वगैरह सीखेंगे। तो चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को जाने दीजिए। चलिए बाय।